क्या करना पड़ेगा यार, टेंशन लेते नहीं, हम लोग खुद एक्स्ट्रा लाते हैं, प्लस में आते हैं। नंबर है 10-10। करके उतार 11-11। पार्ट 6। एक कहानी रोकी थी पार्ट 2 पर, पार्ट 2 थी पार्ट 3 पर, शायद 2 पे था। अरे कहीं भी हम सुनो, इसी में है। एक कहानी छोड़ी थी। एक दिन सपना आया था, सुबह 7-7 पर सोए और आंखें खोली 10 पर। सारा ऐसे ही था। सपना देखा 33 कहानी में, क्योंकि हम लोग की प्रॉमिस सारे हम सब के जितने भी देख रहे हो, जन्म से पहले प्रॉमिस होते हैं, यहाँ भेज दिए जाते, भूल जाते हैं। वक्त और ईश्वर सब सही समय आने पर लाख खड़ा कर देते हैं। हम भूल सकते, ईश्वर नहीं। कहानी ध्यान सुनना। सपने में 33 आली के पास पहुंच गए, जहाँ कमरा था। सब कुछ तो सर्च किया, 33 का चेहरा नहीं दिखा, कपड़े वपड़े सब कुछ दिखे, किरदार दिखे। श्री हनुमान जी। और अब बताते हैं, जो सपने में पैसा बिनते हैं चिल्हड़, बहुत ज़्यादा ही। तो एक उदाहरण होता है, एक तीर से दो निशाने होते हैं। जहाँ हम सपने में बहुत रुपया पा रहे हैं, फ्री के पा रहे हैं, यहाँ मिल रहे, वहाँ मिल रहे, वहाँ मिल रहे, तो हमारे कहावत में कही कि हाड़ बिन रहा है। हाड़ बोले तो हड्डियाँ बिन रहे। सपने में दिखा रहे हैं कि जीवन भर जिन्होंने रुपया पर ध्यान दिया है, उनके पितरों ने भी ध्यान दिया, प्लस जो गलत रास्ते पर होते हैं उनको सपना दिखाते हैं कि सपने में देख लो तुम रुपया बिन रहे हो, कुछ ज़्यादा अधिक, मतलब गलत रास्ते पर चल रहे हो। और जहाँ कम होते हैं, मेरे जैसा होते हैं, मेरी तरह होते हैं कि पैसे सपने में भी फोकस नहीं करते। चिल्लड़ पड़े, सपना दिखा, जो कम पैसा दिखे वहाँ पर पितृगण हेल्प कर रहे होते हैं, और जहाँ अधिक पैसा दिखे वहाँ पर समझ लो हम भटक रहे और गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लालच छल पाप इनके से भाग रहे हैं। तो सपने में देखा कि हम वहाँ से चारों तरफ घूम घाम के आगे आए, आगे बढ़े। पहले 1-2 का सिक्का मिला, फिर उठाया, दूसरा दिख गया, फिर तीसरा दिखा, फिर चौथा दिखा, फिर 5वां दिखा। एक सिक्का उठाया सोच समझ कर। तो सिक्का जब उठाया तो उसमें पुत नहीं रहा, हेड टेल होता है ना, उसमें श्री हनुमान जी एक तरफ। हमने यार ये स्टील का सिक्का है, चलेगा भी नहीं। घुमाया, सिक्का देखा तो सन नहीं बना था, वहाँ चेहरे बहुत से थे। और समाज में हेड टेल वाले सिक्के चलते हैं, हमने सिक्के भी कोई काम के नहीं, उठा के फेंका पानी में। फिर उठाया सिक्का, 2-3-4 2-2 रुपए के सिक्के। जब सिक्का फेंका हमने पानी में तो पानी के अंदर तो गया, घूम के वापस आ गया। एक नाव आ रही थी किनारे तरफ, उस नाव के कगार पे, किनारे पर सिक्का डूब गया। हमसे गिर जाएगा, पानी डूब जाएगा सिक्का। नाव वाला, हमने भैया आराम से नाव लिया था, किनारे लाए ना। नाव वाला सोचा क्या मतलब मैटर है, क्या भाई। हमने 1 मिनट कदम रखा, सिक्का उठाया हनुमान जी का। हमने तो आप भी नहीं जा रहे साथ छोड़कर। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस किया था। 33 वाली शक्ति, शिव जी ने का अवतार लिया था, श्री हनुमान जी का रोल प्ले किया था, है ना। कल मंगलवार था, वो दिन शायद शनिवार था, पता नहीं, शायद जो वीडियो बनाई थी। कल मंगल था, बनाने मन कल था। तो सिक्का हमें और कोई नहीं दिखा। देखो पहला सिक्का उठाया श्री हनुमान जी दिखे,
आगे बड़े बंदर रूप दिखते हैं। हर तरफ जब दर्शन देते तो हर तरफ देते हैं। हाँ बताते मेन टॉपिक, जहाँ 4-5 सिक्के दिखे कि उठाए मैं मन बिना उठाने का, तो वहाँ पर पितृगण हमारे होते हैं, सिर्फ 4-5 सिक्के दिखाकर ये बता रहे होते हैं कि हम चारों तरफ से आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप टेंशन न लो, आप देख नहीं पा रहे हो। अब जो समझ गए हैं, जो समझदार हैं, जो जानते हैं कि पितृ ही हमारे देव होते हैं, ईश्वर से ज़्यादा मदद हमारी हेल्प वही करते हैं, गॉड ऑफ मैसेंजर भी उन्हें हम कहते हैं। हम तो फरियाद रिक्वेस्ट तो करते हैं ईश्वर अल्लाह भाई गुरु भगवान ईश्वर से भाई सभी से, हम एक बार अपने पितरों से कह दें तो ये सीधा मैसेज लेकर पहुंच जाते हैं खुशी खुशी, और भी तेज भागते हैं। जैसे हम किसी नौकर को काम दे दिया तो काम तो करेगा लगन लगा के, कोई सिपाही कांस्टेबल हम अधिकारी बने बैठे हैं, काम तो करेगा। कहीं उसका शाबाशी ठप्पा मार दे, प्लस उसकी अच्छाइयों पर उसकी तारीफ कर दे और कहे और बेटर करो, तो उसके अंदर लगन भर जाती है, गुरु से ऊपर निकलने की चेहरे की चाह हो जाती है। और होना चाहिए, कभी गुरु को घमंड नहीं करना चाहिए, यही सोचना चाहिए बेटा नहीं पुत्र नहीं जो भी कोई दिक्कत नहीं, जो मुझे देना है अपना ज्ञान और प्रमाण सच्चाई का रास्ता कोई लेने वाला तो है जमीन पर। राम के बाद दशरथ के बाद राम आने वाले, राम के बाद घासपूस श्री कुछ आने वाले, यानी कि बाप से ऊपर बेटा, गुरु से बड़ा चेला। इसलिए ध्यान शास्त्री से एक उदाहरण है कि देखो चेला कहाँ पहुँच गया, नाम रोशन कर रहा है, गुरु जी का बाल बना रहे थे, मैं तक रह गया। गुरु चेला ना आया होता, गुरु का नाम रोशन ना होता, भक्त ना आया होता, भगवान फेमस ना होते। भक्ति मांग ली थी एक तरफ भगवान को फेमस करने के लिए, चूतिया थे। कौन से नाम बताए, सीधे पंडित वाली कहानी की या प्रहलाद वाली या ध्यानु भक्त वाली या सीधे पंडित वाली या बुद्धा अवतार वाली। एक ही जन्म में इतने सारे लीला उदाहरण धर रहे हैं, कहानी वही समझ सकते हैं जो जमी पे उतरे हैं, जो सतयुग के आए हुए हैं, त्रेता के आए हुए हैं, द्वापर के आए हुए हैं, वो कलयुग में जो रह रहे हैं आज जन्म लेकर आए हैं। पिछले जन्मों के साधु संत महात्मा तपस्वी और एक से भक्त आए हुए हैं, अब भारत देश में जन्म लेंगे, किसी न किसी घर पर रिश्तेदार मिलेंगे, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की दीदी जीजा, किसी के पापा मम्मी, कोई ना कोई रूप में यहाँ आए होंगे, इंसान रूप में, पर रह कैसे रहेंगे हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। सब पिछले जन्म के आए हुए हैं, वर्तमान में रह रहे हैं, कोई भविष्य से नहीं आया है, सब पास्ट से आए हैं, वर्तमान में रह रहे हैं। कोई साधु बन गया, कोई संत बन गया, कोई टीचर, कोई पुलिस, कोई वकील, कोई जज, कोई नेता, कोई एस्ट्रोलॉजर। क्या हम सही कहते हैं? ये नंबर की दुनिया, ये आखिरी, ये कहा था कलयुग में जितने बचे होंगे, आखिरी कलयुग में जितने सच्चे बचे होंगे कलयुग में आखिरी में, हाँ वही मौज काटेंगे। तो वही हैं वो लोग जो 36 नंबर की दुनिया में रहते हैं। यहाँ चाह कर अपनी मर्जी से नहीं आ पाओगे, यहाँ आपकी मर्जी होती है। कोई ईश्वर याद है नहीं, हम बताते हैं वायु देव हवा पवन देव नहीं कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बहुत मजाक बनाया भारत देश में रहने वालों। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग में बैठे फिर भी हमको मजाक लग रहा। तीसरे धर्म तो शुरू होने के बाद आप सोचते हैं कृष्ण आएंगे और चक्र चलाएंगे, पगड़ी बांसुरी सब यहाँ बजाएंगे आके। अरे चूतियों के लिए थोड़ी ना आए, वो कृष्ण थे, हम सभी जानते हैं, वो लीला रच गई है, दोबारा रचने का खुद कृष्ण नहीं चाहेगा। हाँ नव बुद्ध अवतार आया तो कौन आया था? कृष्ण नहीं आया तो क्या बर्बरी आया था? चलो कोई बात नहीं, दो मत से कोई एक आया होगा। और कृष्ण नहीं आया, बैकुंठ चला गया, तो क्यों कही था कलयुग में आएंगे गुप्त रूप से? क्यों गुप्त रूप की कहानी धरी? क्यों गीता का ज्ञान यहाँ तक धर दिया परमार में? क्यों कह दिया गुप्त रूप से आते रहते? भाई इंसानी डिब्बो, आप ओवर लिमिट क्रॉस कर गए। बोला था दर्द देना सिर में हो, मैं इधर ना, दिल में रब रहते, ये सब कहते। हम फिर प्रेम भूल जाते, सनकी बन जाते। 814 नंबर पे आते हैं। हाँ कृष्ण से पहले सनी देओल बनकर आए थे। पापपुन खेल में हम यही बन जाते हैं। रिश्ते नाते घर परिवार सब बाद में हो जाते हैं बेकार हमारे लिए। राम को समझने वाला कोई दूजा नहीं, सीता ही थी, इसीलिए कह रही थी कोई दिक्कत नहीं, अगले जन्म में पति आपको ही मांगेंगे।
क्योंकि पता था आज एक जन्म में बंध गए, 7 जन्म निभाना हम निभाने वाले। आप सोचते हैं हम आपके रिश्ते निभा ले, घर पर से समाज में आज चल रहे प्रेजेंटेशन के हिसाब से, एक जन्म मौज काट ले, बाकी 7 जन्म की क्या। अगर मीरा बने, बुद्धा बने, तो फिर हर इंसान को सोच लेना चाहिए 7 जन्म मिले, किसी न किसी जन्म में हमें भी ऐसे करने होते हैं। सच्चे घर के बाहर निकलते हो साधु संत महात्मा और तपस्वी बनते हैं, कि झूठे मक्कर गद्दार घर में रहने नहीं देते। इसलिए नरेंद्र मोदी आपसे भी हम कहते हैं, राम हो तो बदनाम होने से क्यों डरते हो। राम और लक्ष्मण की कहानी जो रामायण में लिखी है, उसमें भी हमारा राम के घर का मजाक बना था, भला एक माँ का बना था। क्या हम सही कहते हैं। द्वापर में भी आए थे हम, भगवान जी ने कहते हैं, उस कृष्ण वासुदेव देवकी मामा कैसे थे। पूरी कहानी समाज में उदाहरण बनी, तो आप क्यों छुपाते हैं। खुली किताब बनकर बताइए, साधु संत महात्मा चूतिया हैं, वो दोगले बन जाते, क्या फ़र्क पड़ता है। सन्यासी बनकर भी मुंह नहीं खोल पाते। अब एक नेता, एक राजा है, जो आपके साथ हुआ किसी और के साथ मत होने, तो बताओ खुली किताब बनकर घर कैसा था, त्याग क्यों किया हमने, क्यों छोड़ा। अरे आपके साथ जो हुआ समाज में किसी और के साथ ना हो, ऐसी नींव धर दो, उदाहरण बन दो। नहीं सच बोल पा रहे, चलिए आपके लिए उदाहरण बन गए। हम भी कहते हैं हमारा घर ही गद्दार है। ये भारत देश में घर घर की कहानी थी, कहीं ना कहीं से उठानी थी। चलो आज की कहानी छोड़ दो, हम पास्ट की बताते हैं। जब श्रीधर पंडित बनकर आए थे तो भैया भाभी तो गद्दार थे, क्या हम सही कहते। भाई मम्मा होता, भाभी भटकाती थी, ये भी सही थी। ढूंढ में उस कहानी से अब समझ नहीं पाएंगे। चलिए हम लौट कर आते हैं प्रहलाद वाली कहानी में। एज डिफरेंस मत देखो, भक्ति देखो, भक्त की भक्ति देखो, भगवान एज डिफरेंस नहीं देखते। उसमें बाप भी गद्दार थे, भाई भी गद्दार थे। जब पहले एक उदाहरण दे दिया तो बदनाम कर दिया था। आज हमें बदनाम करने को दिक्कत थोड़ी ना होती। हम उनमें से नहीं जो दिखौटी चोला ओढ़ के सच्चाई बयां करें। हम बहुत अच्छे हैं, अब चोलों में बहुत बुरे हम ही हैं। अच्छाई हमें ढूंढ नहीं पाओगे। और हम अपनी सफाई दे किसी के आगे अपना इंट्रोड्यूस, अपनी सच्चाई अपने आप को साबित करें कि तेरे तो युग में हमने ये किया था। आपके हर सवालों जवाब बने, बस चलो तुम जैसे चूतिस कहते यहीं भटको। प्रेम तो दिया नहीं था, इज्जत भी नहीं बची थी, मौका दे दिया। अच्छा सॉरी, वो पुलिस वकील जज नेता बनने बैठे थे, आपके समाज में थे, पूछेंगे वक्त आएगा। ईश्वर जिसे कहते हैं वो यहाँ की कहानी बनाना होती तो यहाँ नहीं, वहाँ कहीं दूर से उठा कर धर देते हैं। भारत देश में कोई अंत नहीं करेगा, कोई दूसरा युद्ध नहीं करेगा। जब भी होगा एक ऐसा युद्ध होगा जहाँ लोग सामने तो होंगे, साले घिसल रहे होंगे। मुक्तिदाता जिन्हें कहते हैं, वो सारे देवी देवता भारत देश से बाहर होंगे। राम और दो कहानी लेकर चल रहे। वर्तमान है, समय नाम है हमारा, टाइम जिसे कहते हैं, हवा, ऑक्सीजन। आप में शिव रहते, सब में शिव रहते, सबकी सोच पर निर्भर होता है। क्या हम सही कहते हैं। आप भी घमंड दिखा रहे होंगे, आप में शिव रहते हैं, आप आध्यात्म में भक्ति में बैठे होंगे, हमें मालूम है। और भी बहुत से लोग रहते हैं, कोई कृष्ण भक्त है, कोई शिव भक्त है। यहाँ बहुत से भक्त हैं, एक ईश्वर के बहुत से भक्त हैं। पर कैसे बने, पहले वो एक ईश्वर आए जमीन पर, उनकी भी सांसें वायुदेव बने। यानी कि कृष्ण और राम, ब्रह्मा विष्णु महेश जटमन से लेकर अनेक खुदा फरिश्ता जो भी पैगंबर जमीन पर आए इंसानी रूप में, उन सबकी सांसें ईश्वर हवा बने। जब ईश्वर उनकी सांसें बने तो जाहिर सी बात सारा समूह वायु ब्रह्मांड हवा में समाया। ये हवा ये रोल प्ले करती है। आपने शिव को बुलाया, शिव को बहुत से एक समय बुला दिन, शिव कहाँ जाएंगे, यहाँ मरने के बाद वहाँ सिंहासन संभाल लें। आप समझ गए, वायु तो देख रहे हैं, फ्री हिट है ना, देख रहे हैं कि आप शिव को पुकार रहे हैं हवा बनकर, तो हम भी आप में रह रहे, रोल प्ले कर दिया। एक ये रोल प्ले होता है, एक शिव का खुद आके बैठते हैं। वो बैठते कब है, जब 99 हम रास्ते चढ़कर सिंहासन पहुँच चुके होते हैं। यानी भक्ति में इतने अंदर हम भक्त बन चुके हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर एक उदाहरण देते हैं कि 6 नंबर वालों जन्नी तय बता देना इनको उदाहरण कि हम सब यहाँ तक कैसे है। अंदर से भगवान इतनी सफाई करते हैं, जब उनको लगता है कि भक्त में हम प्रवेश हो सकते हैं, तो अंदर ही गंदगी सारी बाहर निकालते हैं, तब जगह खुलकर भगवान आते हैं। एक और जिसे कहते हैं क्लीन कर लिया। मन में राम, बगल में छुरी किसे कहते हैं, अरे उसे कहते हैं कि हम वर्दी पहन ले, पुलिस वकील जैसे नेता बन गए, बहुत मीठी छुपी अच्छाई बातें कर रहे हैं,
आपके बैकग्राउंड में गए सिगरेट दारू मसाला पी के गांजा पी के रेप कर रहे हैं। पहुंच गए हुकूमत दिखाकर, डरा कर धमका कर, करवा चौथ में हम नशे में पूजा करा रहे हैं। हाँ, दूसरे मेरिया दूसरे पैसा सब कुछ छिछले से मचाया कहें, नहा धो लिया, उनका लग रहा हम बाहर से बहुत फ्रेश हो गए, हम राम बन गए साले रावण। उन औरतों भी कहते घिन नहीं आती जब जानते हो आदमी आपका शराब पीता, नशा करता, दारू पत्ती सब ये करता है, करवा चौथ में बैठता है। अरे तोड़ दो, इसे व्रत छोड़ दो, भगवान के लिए समर्पण कर दो। जिनके पति दूर रहते क्या वो चंद्रदेव को नहीं देते? उधर समर्पण कर दो, जिंदग न दो, दोषी न बनो। वो तो साला पापी है ही है मेरी तरह। हाँ, उदाहरण किसको दे? हम ही दे, रावण है नाम, कोई अच्छा मिले। अरे हर दिन करे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये भी तो सोच ले कि पत्नी मर्यादा में एक पूजक व्रत में बैठी। हटाओ, दर्द सही रही। तुम्हारी चूतियों रावणों, तुम्हारी लंबी दुआएं कामना कर रही होती भला जैसे तैसे, पर आजकल की तैयार औरतें भी ऐसी नहीं। वो भी पूजा कर लेती, करवा चौथ के दिन मान लो व्रत रेंज पाक रह लेनी, मौका पाए आदमी छोड़ दिन बॉयफ्रेंड से मिलाई, हटो स्वागत बनेगी। मालूम पड़ा, चलो हम कहते करवा चौथ भी पार कर दिया, अगले दिन पहुंच गए। और ये वर्ड ये शब्द नहीं रखे हैं, काहे? ये भारत देश में हो नहीं, पता नहीं क्या। वो फ़ोन में रील पोस्ट ऐसी लोग कर रहे हैं, चड्डी उतार के काम चल रहा है, खुला दिखा रहे हैं। ये ऐप चालू करना है, बच्चे ना देखें। काहे? बच्चे का ही ना देखें, फ़ोन पे डाला है, बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। आप तो खाली सोचे समझदार देखेंगे। अरे बच्चों को आपने सिखा दिया, इतना ख़तरनाक बना दिया। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया तो बर्बाद कर रहे हो, हम छोड़ दें क्या? ओम मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश इसीलिए छोड़ दिया कि आप शादी मत करिए। आपके माँ बाप जितने बने बैठे हैं उम्र में बड़े हैं, जिनको तमीज़ नहीं, उनको इज्जत नहीं देते, एज डिफरेंस नहीं देखते, कर्मों पर आते, शब्दों पर जाते। सुनो हमारी बात करते तुम्हारी। जिन माँ बाप को तमीज़ नहीं है, जिनके घर पर रिश्तेदार को तमीज़ नहीं है, उनसे कहते हो मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश स्वाहा करना बंद कर दो। आपके लिए हमने दूसरा संविधान लिख दिया, दूसरा ग्रंथ लिख दिया जिसे हम संविधान कहते हैं। एक द्वापर में लिखा था, गीता नाम था, कलयुग में संविधान धर दिया। कोर्ट मैरिज करा लो, हर जन्म के रिश्ते बना लो, हर जन्म में माँ बाप बदल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पति बदल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर मजाक मत बनाओ। वो मंगल भगवान श्री गणेश कल का अधूरा था, आज पूरा करना है, इसलिए समझा रहे प्यार से। रिश्ते निभा पाओ तो ओम मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश स्वाहा। 7 जन्म निभा सकते हो, पूरा जीवन निभाने की क्षमता रखो। छोटी मोटी कहा सुनी हुई, छोटी मोटी दिक्कत हुई, डिस्टेंस कर लिया, विश्वास तोड़ दिया, धज्जियाँ उड़ा दिया, खुद का तो मजाक बना लिया, ईगो में आके डिस्टेंस कर लिया। दर्द किसने सहा? भगवान ने। क्योंकि आपके शादी के 7 मंत्रों में हम भी बंधे होते, चूतिया नहीं है बहन के टकुल, गालियाँ देने का मन होता है दोगलो। इसीलिए संविधान लिखा है कि रिश्ते ना निभा पाओ, चलो रजिस्टर्ड मैरिज कराओ, हर जन्म में माँ बाप भगवान बन जाओ, अपनी मर्जी चलाओ, अपने बच्चों को चाहे चूड़ियाँ पहना रखो, चाहे गुलामी कराओ, संविधान पे चाहे 10 भगवान शादी करो, क्या दिक्कत है? नहीं हमका। इसीलिए भारत देश को तक कैद करके जा रहे हैं। संस्कार संस्कृति आप में बची नहीं, जितने बची हैं सभी कहते कोई दिक्कत नहीं। आज के जन्म जिले उठा ले जाएंगे किसी दूसरे देश में, जब बर्बाद करेंगे तो खाली यहाँ बर्बादी वाले रहेंगे। सत्ती से खो या चूतिया थोड़ी ना है, यहाँ कुर्सी कलयुग का आखिर राजा, यहाँ डॉग फाइट कुत्तों की लड़ाई करे सिंहासन के लिए, कुर्सी के लिए। चूतिया समझा है क्या हमें? लाल हो रही है। हाँ, जो कहते हैं कि आप डिस्टेंस कर लेते, विश्वास नहीं करते, हम नहीं कर पाते भैया। कलयुग में पहली बात हुई ना है, द्वापर में दिखा गया, राधा ने दिल तोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया, ख़त्म कर दी। इसी शक्तियों वाली कहानी थी। मैं आज कलयुग विश्वास कर लिया, चलो मैं नहीं करना किसी पर, हमें खुद का तो भरोसा नहीं, सनकी बनकर आए, क्या करें आप पे विश्वास हम? जिसके दिल में रहते हैं मन गंदा हो गया, बेकार हो गया सब कुछ हमारे लिए। एक ख्याल आया था, 10:19 दिखाया था, एक वीडियो हमारी चल रही थी, कोई सुन रहा था, उसमें हमने एक बात कही थी, मेरी बात को यूँ हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना। कई लोगों ने सुने, उन लोगों के थॉट हम में आए कि छोड़ो बे, रंजीत नाम जैसे बहुत आए, चलो अपनों में खुशी ढूंढ लो। हाँ, रंजीत ने नहीं सुने, हमने नहीं सुने, समस्त ब्रह्मांड ने देखा, सब में समाया, क्या मजाक बनाया।
हजार रंजीत सिंह कह दो मोदी जी ये थॉट आपके नहीं थे, उनको 4 गंदे कफन भी हम भी नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, हमारी ये मन नहीं, हम जानते हैं बहुत से लोग बैठे हैं, कभी सच नहीं बोलेंगे, कहे छोड़ो हमारी बात करते, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र स्कूल कैसे बनाएंगे जब बड़े बड़े मुंह नहीं खोल लेंगे। बताओ, अपने बयां करो, समाज में आने वाले बच जाए। कहीं कैसे बताओगे कि घर कहाँ छोड़ा था योगी जी। अच्छा, आपके बहन भाई की इमेज अपने बहन भाई की धज्जियाँ उड़ा रहे चूतिया ना हैं। अरे हम बुरे, हमारे भाई घर वाले बुरे, और इन क्या बताएं। अच्छा, आप समझ नहीं पाएंगे, वरना ये सब पिछले जन्म के रजवाड़े हैं, 12 जन्म ये राज्योग करके आए हैं। सोचो, जन्म कौन दे के गया, नहीं महाकाल